ये आजमगढ़ से प्रत्याशी अरुण यादव जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। अरुण जी, पहले तो आपको बधाई कि पार्टी ने आप पर भरोसा किया और टिकट दिया है आपको। किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और क्या होगा, क्या परिणाम रहेंगे आपको लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। और दूसरी चीज की मैं ज्यादा बोलना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत होगी ये भारतीय जनता पार्टी की। जी बिल्कुल, लेकिन अखिलेश यादव ने तो इस विधानसभा के परिणाम के बाद ये कहा कि हमारे पार्टी के परसेंटेज भी बढ़े, हमारा जो सीटें हैं वो भी बढ़ी। ऐसे में जनता हमारे साथ है और जब खास तौर से पंचायत चुनाव में जिस तरीके से परिणाम रहे थे उसमें कड़ी टक्कर देने की बात कही जा रही है सपा की तरफ से। मैंने आपसे कहा ना कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे फिर मैं आपसे जरूर एक बार बात करना चाहूंगा इसी न्यूज चैनल पर। ठीक है अरुण जी, बस एक चीज और जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जो एमएलसी के चुनाव है इस बार विधान परिषद में भी बहुमत की या मजबूती की स्थिति में बीजेपी पहुंच जाएगी? कई बार ऐसा होता था कि तमाम विधेयक पहुंचे और विधान परिषद में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ जाता था। इस बार वो स्थिति खत्म कर देंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार वो स्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी। धन्यवाद अरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अरुण यादव जो कि आजमगढ़ से प्रत्याशी है, उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले मैं कुछ बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। देखिए अरुण यादव का परिचय भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रमाकांत यादव जो सपा विधायकों के बेटे हैं, 2017 में फूलपुर पवई से भाजपा के विधायक थे और उनके बेटे हैं। इस बार अरुण यादव चुनाव नहीं लड़े, लेकिन एमएलसी का उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। अनुभव जिस तरीके से तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन ये जो तमाम प्रत्याशी इनके सामने भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब विधानसभा में प्रचंड बहुमत मिला हो तो फिर इन लोगों पर भी ये चुनौती है कि अपनी भी इज्जत बचाइए और पार्टी की भी। हाँ बिल्कुल, देखिए जिन्हें कैंडिडेट बनाया है अब उनके लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि वो अपनी सीट तो जीते ही जीते, साथ ही साथ इस तरीके की वो तैयारी करें, चुनाव लड़ें कि बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत सके। 36 में अगर ज़्यादा सीटें जीतेगी, अभी अगर हम बात करें तो बीजेपी की जो संख्या है विधान परिषद में वो तकरीबन 36-37 के आसपास है, यानी इतने ही सदस्य अभी बीजेपी के विधान परिषद में हैं। तो मान लीजिए इस 36 में अगर उसे ज़्यादा हम क्या सीटें मिलती हैं तो उसका बहुमत हो जाएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर कई बार हमने ये देखा कि जब भी तमाम सारे जो विधेयक आए, कई बार जब ऐसी स्थिति आई तब वो अटक जाते थे उस पर, चूंकि उनके पास बहुमत नहीं था इसलिए परिषद में यानी उच्च सदन में अटक जाते थे विधेयक। बड़ी मुश्किल होती थी वहाँ पर, फिर वहाँ पर डिबेट होती थी और उसके बाद भी वो पास नहीं हो पाता था। तो ये एक मुश्किल भरी स्थिति रही 5 सालों तक हमने देखा। अब ये तो 36 सीटें हैं ही और इसके अलावा तकरीबन 12-13 सीटें जो अप्रैल मई में और खाली हो रही हैं। तो इसमें लगातार बीजेपी की यही स्ट्रेटजी है और स्ट्रेटजी क्या है? कार्यकर्ता को टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है। दूसरा, जो लोग जिनको टिकट नहीं मिल पाया था विधानसभा चुनाव में, जो लोग थोड़ा नाराज बताए जा रहे थे उनको उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको उम्मीदवार बनाया है और साथ ही साथ जो लोग चुनाव के ठीक पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर आए थे, एमएलसी थे, जिससे झटका लगा था। और एक मैसेज, देखिए पॉलिटिक्स में मैसेज का बहुत महत्व है क्योंकि एक परसेप्शन बनता है। तो बीजेपी ने चुनाव से पहले जब समाजवादी पार्टी के वर्तमान एमएलसीज को पार्टी ज्वाइन कराई तो एक मैसेज दिया कि देखिए किस तरीके से सपा के जो एमएलसी हैं वर्तमान वो हमारे साथ आ रहे हैं। और जब अब चुनाव की बारी आई तो उनमें से कई लोगों को रिपीट कर रही है। समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी थे उनको अब बीजेपी अपना उम्मीदवार बना रही है। जैसे रमा निरंजन को आप देखिए, वो जब आई थी तब उनको ये कहा होगा कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे और अब उनका नाम हमने देखा है। हमारे साथ बने रहिए।